अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। अरब इत्तेहाद ने इतवार की सुबह और शाम हौसियों के 4 बारूदी ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्किल माल्की ने कहा कि ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी दहशतगर्दों ने सऊदी अरब पर हमले के लिए इतवार की शाम 3 ड्रोन हमले किए। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्किल माल्की ने कहा है कि ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी दहशतगर्दों ने सऊदी अरब पर हमले के लिए इतवार की शाम 3 ड्रोन हमले के लिए भेजे थे। उन्हें हदफ तक पहुंचने से कबल ही तबाह कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने बताया कि हौसियों की तकरीबी इस्तेदाद और तबाही फैलाने वाली सलाहियत को गैर मौसर करने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हौसी दहशतगर्द शहरियों को निशाना बनाने की कोशिशें अब भी जारी रखे हुए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक इससे कबल अरब इत्तेहाद बराए यमन ने बयान जारी करके कहा था कि हौसी दहशतगर्दों ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके के शहरियों और सिविल तंसीबात पर हमले के लिए एक बारूदी ड्रोन भेजा था, जिसे हदफ पर पहुंचने से कबल ही तबाह कर दिया गया। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्किल माल्की ने बताया कि हौसी बागियों ने इतवार को अलसुख जनूबी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की थी। रेडार पर इत्तला मिलते ही सऊदी फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी ड्रोन को फिजा में निशाना बनाकर नाकारा कर दिया। हौसी ड्रोन की फिजा में तबाही से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करते हैं चुन्नीगोट से, जहां लाखों की मालियत से तामीर होने वाले पोस्ट ऑफिस की इमारत भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर गई। स्टाफ ने किराए की इमारत में बसेरा कर लिया। गैर महफूज अमला और गैर महफूज रिकॉर्ड, हर वक्त खतरात मंडलाने लगे। इस सिलसिले में चुन्नीगोट के शहरियों ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि पोस्ट ऑफिस चुन्नीगोट की इमारत पर लाखों रुपए खर्च किए गए, जो खस्ता हाली के बायस भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इंसानी जानों के खतरे के बायस पोस्ट ऑफिस का अमला किराए की इमारत में शिफ्ट हो चुका है और सालाना लाखों रुपए किराए की मद में सरकार को अदायगियों का सामना है। दूसरी जानिब रेवेन्यू की मद में आमदनी का गैर महफूज होना भी लम्हा फिक्रिया है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कामों से खबर है, नठरावाली के करीब नाला डेक से 25 साला नौजवान की लाश बरामद हुई। नौजवान को छुरियों से कत्ल करके नाला डेक में फेंक दिया गया। एसएचओ रियाज गोंदल के मुताबिक वांडो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल की ताहाल शनाख्त न हो सकी। अहमदपुर शर्किया किसान इत्तेहाद के जिले चेयरमैन रहीम बख्श कोराई ने हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत किसान इत्तेहाद के खिलाफ औछे हथकंडे इस्तेमाल करने के बजाय किसानों को रिलीफ देने में तवज्जो दे। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद के जिले चेयरमैन रहीम भाई कुरैई और तहसील सदर अहमदपुर शर्किया रऊफ फारूक ने आवाज़ न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की और अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हुकूमत किसान इत्तेहाद के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की बजाय किसानों और महकमा ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दे, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत की तरक्की में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन हमारे मुल्क में गरीब किसानों को रिलीफ देने की बजाय उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया जाता है। कपास का सीज़न ख़राब होने की वजह से किसान शदीद बदहाली का शिकार हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि खाद बीज के रेट सस्ते किए जाएं और एपी ब्रांच में 15 दिन मज़ीद पानी छोड़ा जाए ताकि गंदम की फसल अच्छी औसत दे और मुल्क को गंदम के बहरान से निकाला जाए। जेली ज़री अद्वियात और जेली खाद बीज की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। मोहम्मद आमिर, आवाज़ न्यूज़, कैमरामैन टीम के साथ, अहमदपुर शर्किया। रेस्क्यू 1122 लियाकतपुर के एहलकारों की फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए 1 मील दौड़ का मुकाबला मुनक़िद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल भट्टी से। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 लियाकतपुर के एहलकारों की फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए एक रोजा फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें 1 मील दौड़, पुशअप्स, आधा कूद, पूरा कूद, उठक बैठक शामिल थे। स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रफीक के मुताबिक इस किस्म की सरगर्मियों से रेस्क्यूअर ज़हनी व जिस्मानी तौर पर फिट रहेंगे और दौरान इमरजेंसी बेहतर अंदाज से काम कर सकेंगे। एक सेहतमंद रेस्क्यूअर ही सेहतमंद माशरे की ज़मानत है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल भट्टी, आवाज न्यूज, लियाकतपुर। रेस्क्यू 1122 लियाकतपुर के एहलकारों की फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए एक रोजा फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें 1 मील दौड़, पुशअप्स, आधा कूद,
पूरा कूद उठक बैठक शामिल थे। स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रफीक के मुताबिक इस किस्म की सरगर्मियों से रेस्क्यूअर्स ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट रहेंगे और दौरान इमरजेंसी बेहतर अंदाज से काम कर सकेंगे। एक सेहतमंद रेस्क्यूअर ही सेहतमंद मुआशरे की जमानत है। पिंडी केप के मरकजी और मसरूफ तरीन मुकाम कमेटी चौक पर 3 मुसल्लह अफराद ने दीदा दलेरी से मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात कर डाली। शाद मेडिकल स्टोर से मोबाइल और नकदी छीनकर फरार हुए। काउंटर पर मौजूद शख्स को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। अहलिया ने इलाका सख्त खौफ हिरास का शिकार है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि सिटी चौक इंचार्ज मलिक मुनव्वर का कहना है कि अहम शवाहिद हासिल कर लिए डाकुओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाफराबाद डेरा अलायार में नाक़िस सीवरेज निजाम म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। रोड ब्लॉक करके चीफ ऑफिसर हटाने का मुतालबा कर दिया। 2 दिनों में चीफ ऑफिसर को हटाया नहीं गया तो भूख हड़ताली कैंप शाहराहों को ब्लॉक करके एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। डेरा अलायार शहरी इत्तेहाद अंजुमन ताजरान सड़कों पर निकल आए, एहतजाजी रैली निकाली, रोड को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि डेरा अलायार म्यूनिसिपल कमेटी चीफ ऑफिसर ने सरेआम करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। शरीफ शहरियों से भत्ता तलब किया जा रहा है और शहरी आबादी को गंदगी ने अपनी लपेट में ले लिया है। चीफ ऑफिसर सफाई करने से कासिर है, कब्जा माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई करने से इंकारी है। शहरियों को दोहरी अजियत ने मुब्तला कर दिया है। मुजाहिरीन ने हुकाम वाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बसूरत दीगर भूख हड़ताली कैंप कायम करके कौमी शाहराहों को ब्लॉक करके एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने के हवाले से धमकी दी है। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर के शहर फोर्ट अब्बास से। रेस्क्यू 1122 फोर्ट अब्बास 227 HR के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादम हुआ, जिसके नतीजे में मोहम्मद रफीक वल्द रहीम बख्श उम्र 50 साल रिहायशी 319 HR शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ फोर्ट अब्बास हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बहावलनगर के शहर फकीरवाली से फकीरवाली के चक नंबर 133-6R में 2 अफराद के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया। इलाके में खौफ हिरास फैला हुआ था। शहरियों ने DPO बहावलनगर कुद्दूस बेग, SDPO हारूनाबाद गुल हसन, थाना फकीरवाली के हरदिल अजीज, बब्बर शेर, SHO गुलाम शबीर शाह और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। चौधरी हुमायूं अशरफुल इस्लाम सरुया, ताजुर रहनुमा मियां गुलाम मुस्तफा रहमानी, चेयरमैन यूनियन काउंसिल सैयद साबिर हुसैन शाह, हकीम इकबाल अहमद सईद, मियां फजल अब्बास कंबो, उम्मीदवार बराए चेयरमैन तहसील काउंसिल हकीम खालिद हाशमी ने SHO थाना फकीरवाली गुलाम शबीर शाह और उनकी टीम को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया, जिनकी अनथक मेहनत, काविश और बेहतरीन तफ्तीश से चंद घंटों में मुअम्मे को हल कर लिया गया। खबर शामिल करेंगे बहावलनगर के शहर फोर्ट अब्बास से। रेस्क्यू 1122 फोर्ट अब्बास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज करीब कैरी डब्बे और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोहम्मद आबिद उम्र 32 साल जख्मी हुआ। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद THQ फोर्ट अब्बास हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। अटक पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सैयद खालिद हमदानी की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत इंचार्ज चौकी लक्कड़मार ASI करीम नवाज ने मंशियात फरोश एजाज सोहेल वल्द मोहम्मद यूसुफ सखना छप तहसील झंड जिला अटक से 1300 ग्राम चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO अटक ने इस कामयाब कार्रवाई पर पूरी टीम को शाबाश दी। दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ओहदेदारों का राजुलवाल और ढलियाना प्रेस क्लब का दौरा। सहाफियों ने जिले क़यादत का पुरतपाक इस्तकबाल किया और सहाफियों के मसाइल के हल के लिए मिलजुल कर DUJ के प्लेटफॉर्म को मजीद मुस्तहकम करने का इरादा किया गया। दीपालपुर में डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जिले सदर अब्बास अली जट, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने दीगर ओहदेदारों के हमरा ढलियाना प्रेस क्लब और राजुवाल प्रेस क्लब का दौरा किया, जहां दीगर मुकामी सहाफियों ने कायदीन का पुरतपाक और वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले सदर अब्बास अली जट और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी का कहना था कि शोबा सहाफत फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का बिस्तर है। मुश्किल तरीन हालात में सहाफी बरादरी अपनी जान जोखों में डालकर सच लिखती और सच दिखाती रहेगी। डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपने जिले भर के सहाफियों के मसाइल के हल और उनकी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और चंद शरपसंद अनासर ज़र्द सहाफत के जरिए इस अहम शोबे को बदनाम करने की नाकाम कोशिश में है, जिनका DUJ के प्लेटफॉर्म पर मुअस्सर मुहासबा किया जाएगा। हम मस्बत सहाफत को फरोग दे रहे हैं।
इस दस्ते में राजूवाल और ढलियाना प्रेस क्लब का शामिल होना मस्बत इकदाम है। ढलियाना प्रेस क्लब की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ ज़ोहराना भी दिया गया। थाना डिचकोट के इलाके में पसंद की शादी करने पर ससुरालियों ने नौजवान का मुबैना कत्ल कर डाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना डिचकोट के इलाके मगर संघ में पुलिस जराये के मुताबिक पसंद की शादी करने पर ससुरालियों अतर नामी नौजवान को मुबैना कुल्हाड़ियों के आजादाना वार करके कत्ल कर दिया। अतर ने 10 साल कबल मगर सिंह के रहायशी सफ्तर की बेटी से शादी कर रखी थी। नौजवान अतर थाना डिचकोट के इलाके जलंधर का रिहायशी था, जो रिक्शे पर सवारियां लेकर ससुरालियों के गांव मगर सिंह पहुंचा, जहां पर ससुरालियों ने घेर दिया और अतर को कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुकामी पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिचकोट मलिक उमर फारूक मशीर वज़ीर आला पंजाब और मलिक मुबशर शहजाद की ज़ेरे निगरानी फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह, हजारों लोग मुस्तफीद होने लगे। डिचकोट के इलाके में सेहत की सहूलियात का फुकदान होने के बायस मलिक उमर फारूक और मलिक मुबशर शहजाद के अवाम के दर्द को अपना दर्द समझते हुए पंजाब मेडिकल फैसिलिटीज के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया, जिसमें लोगों को फ्री अद्वियात, ब्लड टेस्ट, ECG और अल्ट्रासाउंड मुयस्सर होगी। मेडिकल कैंप 3 दिन डिचकोट, इसके बाद पूरे हल्के के गांव में एक दिन लगा करेगा। मलिक बरादरान के असर इक़दाम पर लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया। मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, गरीबा वास्ते बहुत अच्छा काम किया उन्होंने बहुत सारी सहूलत कर दी है, जिसकी वजह से गरीब लोग जो है वो बहुत खुश हैं। जो बहुत गरीब लोग हैं वो दवाई नहीं ले सकते थे, अब उमर फारूक ने जो इलाके में सहूलत की। डिचकोट में वापडा का अनोखा कारनामा सामने आ गया। डिचकोट नवाही गांव के रिहायशी हाजी रफीक को वापडा की जानिब से 4 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया गया। हाजी रफीक ने झंग रोड पर निजी शूज सेंटर के नाम से दुकान बना रखी है। मुतासरा शहरी बिल देखकर बेहोश हो गया। टेंशन में शहरी ने दुकान बंद कर दी और तब्दीली सरकार को खरी खरी सुना दी। डिचकोट हार्डवेयर शॉप पर डकैती की वारदात, 2 मुसल्लह डकैत नकदी लेकर फरार हो गए। थाना डिचकोट के इलाके में नामालूम डाकू असलहे के जोर पर शहरी को 1.5 माह में 2 दफा मुबैना तौर पर लूटकर फरार हो गए। मुकामी पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। CCTV फुटेज भी आवाज न्यूज ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे शहरी को असलहा दिखाकर लूटा जा रहा है। CCTV फुटेज होने के बावजूद पुलिस अभी तक मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। मुतासरा शहरी ने CPO फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि नामालूम डाकुओं को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। 4 सद्दा उमरज़ई पुलिस ने मशहूर मंशियात फरोश इमदाद चलमानी को मंशियात समेत मौके पर गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 500 ग्राम आइस और 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक DPO 4 सद्दा मोहम्मद शैफ खान की जारी करदा अहकामात पर DSP तंगीर खालिद खान की ज़ेरे निगरानी SHO थाना उमरज़ई मसूद खान ने उमरज़ई की हुदूद में मशहूर मंशियात फरोश इमदाद चलमानी को मंशियात समेत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के हवाले से SHO थाना उमरज़ई मसूद खान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस को पै दर पे शिकायत मौसूल हो रही थी कि इलाका थाना उमरज़ई की हुदूद में इमदाद आइस और हेरोइन के मकरूह धंधे में सरगर्म अमल है और उमरज़ई में खुले आम फरोख्त कर रहा है। DPO 4 सद्दा मोहम्मद शैफ खान के जारी करदा अहकामात पर पुलिस टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश इमदाद चलमानी को 500 ग्राम आइस और 200 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना उमरज़ई मसूद खान ने वाज़ेह किया कि इमदाद चलमानी के भाई काशिफ चलमानी को पुलिस ने 4 माह कबल 3 किलोग्राम चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद इमदाद ने अहलखाना समेत पुलिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस की जानिब से तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया था। जबकि उमरज़ई बाजार में रोड भी बंद किया था और कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि पुलिस ने हम पर मंशियात फरोशी का झूठा मुकदमा दर्ज किया है। DPO 4 सद्दा पर इल्जाम लगाते हुए पुलिस के खिलाफ मुजाहिरा किया था। SHO उमरज़ई ने कहा कि मुझे इमदाद चलमानी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात फरोशी, अगवा के 8 संगीन मुकदमात दर्ज हैं, जबकि इसके भाई काशिफ के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज हैं और मंशियात फरोशी के जुर्म में गुज़श्ता 1 माह से मुलजिम काशिफ चलमानी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में इमदाद चलमानी मंशियात के 2 मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। आज खुफिया इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इमदाद चलमानी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे थाना उमरज़ई में मजीद तफ्तीश जारी है। समुद्री थाना सिटी के इलाके में शहरियों ने चोरी की वारदात को नाकाम बना दिया। नामालूम चोर को रंगे हाथों पकड़कर खूब दुर्गत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया।
समुद्री थाना सिटी के इलाके गुजरा रोड सिविल अस्पताल के सामने से मुतासरा शहरी के मुताबिक नाबालिग चोर निजी लेबोरेटरी के बाहर से खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हुआ। शहरियों ने ताक़ुब करते हुए चोर को रंगे हाथों पकड़कर खूब दुर्गत बनाई और मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक चोर का नाम हामिद जो मामू कांजन का रिहायशी बनाए पुलिस जराये के मुताबिक चोर का नाम हामिद है जो मामू कांजन का रिहायशी बताया जाता है। मुतासर शहरी मोहम्मद नदीम जफर जो कि मोहल्ला इस्लामाबाद का रिहायशी है। पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात का अमल जारी है। पेशावर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हरजाना केस की समाअत। पेशावर हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हरजाना केस की समाअत हुई। समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने की। इमरान खान के वकील हबीब कुरैशी अदालत में पेश हुए। साबिक रुकन असम्बली मिराज शुमाइयों का हरजाना की सवाबी से केस पेशावर की अदालत को मुंतकिल किया जाए। वकील इमरान खान की जानिब से इस्तदा की गई और कहा गया कि साबिक रुकन असम्बली फौजिया बीबी केस के साथ सुना जाए। अदालत ने दोनों केसेस साथ में पेशावर में सुनने का हुक्म देते हुए मिराज शुमाइयों और बीबी फौजिया को अगली पेशी पर तलब कर लिया। दोनों साबका अरकान असम्बली के सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने के इल्जाम पर इमरान खान पर करोड़ों रुपए हरजाने के केस दायर कर रखे हैं। कैपिटल सिटी पुलिस पेशावर ने खुफिया इत्तलात पर थाना मतनी की हदूद में कामयाब कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी असलाह और एमुनेशन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम गाड़ी के जरिए असलाह एमुनेशन पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर 5 अदद राइफल, 9000 मुख्तलिफ बोर के कारतूस, 30 अदद 30 बोर पिस्तौल और 4 अदद बंदूक बरामद कर ली गई। मुलजिम का ताल्लुक पेशावर से है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज एसपी सदर डिवीजन वक़ार अहमद को मिलने वाली खुफिया इत्तला पर डीएसपी विडवेर रियाज खान खलील की निगरानी में एसएचओ थाना मतनी मलिक अहमद ने सरा खाबरा चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक मशकूक प्राडो 018 को रोककर गाड़ी के खुफिया खानों से भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा जिनमें 5 अदद राइफल, 30,000 मुख्तलिफ बोर के कारतूस बरामद करके मुलजिम सलीम खान वद हाजी गोहर खान सकना कतंगड़ा रोड को गिरफ्तार कर लिया। महकमा सेप्को थल की नाअहली शहर के मुख्तलिफ मार्केट समेत हिंदू महल्ला और शाही बाजार में भी बिजली की नाकारा तारें आए रोज मौत को दावत देने लगी। थल एक तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ बिजली की लटकती हुई नाकारा तारें गिरने के बायस आए रोज हादसात रोनुमा होते रहते हैं। थल के शहरियों का कहना था कि कई बार महकमा सेप्को थल के अमले को नोटिस दिलाने के बावजूद ताहाल कोई भी नजरसानी नहीं की जा रही जिसकी वजह से इंसानी जानें जाया हो रही हैं। थल के शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि थल शहर में नकारा तारों को उतार कर नई तारें लगाई जाएं और शहरियों की मायूसी को खत्म किया जाए। कबायली जिला बाजोड़ फ्रंटियर कोर नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अफगान फौजी एहलकार का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज। आज बाजोड़ से मुल्का अफगान सरहदी चौकी पर तैनात अफगान फौजी हुकाम ने अपने साथी फौजी एहलकार के एमरजेंसी इलाज मुआवजे की दरख्वास्त पाकिस्तानी फौजी हुकाम से की जिसे पाकिस्तानी हुकाम ने इंसानी हमदर्दी और दोस्ती की बुनियाद पर कबूल किया और अफगान फौजी एहलकार को पाकिस्तान के सरहदी गाखी पोस्ट पर इलाज मुआवजे के लिए लाया गया जहां पर तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स ने अफगान फौजी एहलकार सलाहुद्दीन को इलाज मुआवजे के बाद वापस अफगान फौजी एहलकारों के हवाले किया। अफगान आर्मी के एहलकारों ने फ्रंटियर कोर नॉर्थ और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। समुद्री थाना सिटी के इलाके में चोरी की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। थाना सिटी पुलिस के लिए बड़ा सवालिया निशान है। समुद्री थाना सिटी के इलाके सिराज बस्ती बिस्मिल्लाह टाउन के करीब से नामालूम चोर मुबैना घर के बाहर से खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके मौके से फरार हो गया। मुतासरा शहरी मोहम्मद इम्तियाज के मुताबिक वो मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करके घर में जरूरी काम के लिए गया और जब बाहर आए तो मोटरसाइकिल को कोई नामालूम चोर चोरी करके फरार हो गया। इसी दौरान मोहम्मद इम्तियाज ने फौरी 15 पर कॉल करके वक़ुआ के बारे में बताया तो थाना सिटी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मोहम्मद इम्तियाज ने रोजनामा नेशनल रिपोर्ट की टीम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी कीमती अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल की मालियत तकरीबन 50,000 रुपए के करीब है। पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, ताहाल मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार न किया जा सका और इस हवाले से जब हमारी मुकामी पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि नामालूम चोर की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, हम चोर को जल्द गिरफ्तार कर लें। ऑल पाकिस्तान जाम गुलाम कादर मेमोरियल फुटबॉल इवेंट बलोचिस्तान के इलाके लसबेला में इख्तिताम पजीर हो गया।
कलमत स्टार कराची की टीम ने फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल टाकरे से हजारों लोग लुत्फानंदोज हुए। ऑल पाकिस्तान जाम गुलाम कादर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच कलमत स्टार फुटबॉल क्लब कराची ने जीतकर मुल्की सतह के इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच जाम यूसुफ फुटबॉल स्टेडियम ओथल में खेला गया। इस ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट में मुल्क भर से टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के इख्तिताम के मुनासिबत से रंगारंग फाइनल तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसके मेहमान खुसूसी बलोचिस्तान के सूबाई मशीर बराए अक़लियती अमूर मेंबर सूबाई असम्बली धनेश कुमार बलियानी थे। मेहमानी खास ने रनर और विनर टीमों के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और नकद रकूम के चेक तकसीम किए। टूर्नामेंट कमेटी के चीफ ऑर्गेनाइजर हुसैन अली जामूद की जानिब से विनर टीम को 2 लाख रुपए जबकि रनर टीम के लिए 1 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया गया था। रुकन बलोचिस्तान असम्बली धनेश कुमार बलियानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नेशनल सतह के स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद खुशाइद है। इससे मुकामी नौजवानों के टैलेंट को उभारने का मौका मिलेगा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की काविशों से खेलों के मैदान आबाद हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लसबेला के वासियों ने पूरे पाकिस्तान की मेजबानी की। इस दौरान कादर बख्श जामोड, गुलाम मोहम्मद उर्फ गुलू जामोड, खुदा बख्श बलोच, परवेज अहमद दोदा, एजाज अली की जानिब से भी खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए और पूरा स्टेडियम शायकीन फुटबॉल से खचाखच भरा हुआ था। पिंडी खेप से फताजंग बैन सूबाई रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से कई कीमती जानें जाया हुई और कीमती इमलाक को नुकसान हुआ। पिंडी खेप से फताजंग रोड जो कि एक बैन सूबाई रोड है, जहां पर सिंध और केपीके से दिन में हजारों माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां गुजरती हैं, मगर ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात होते हैं, जिसमें कीमती जानों के अलावा कीमती गाड़ियों का नुकसान होता है, जबकि रोड की खस्ताहाली के बायस मरीजों को ले जाने में काफी परेशानी लाहक होती है। इस रोड का वादा वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार ने अटक दौरे पर किया था, मगर वो अभी तक वफा न हो सका। इस रोड पर सालाना टोल टैक्स की आड़ में अरबों रुपए हुकूमत को मिलता है, मगर इस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता। पिंडी केप के मकीनों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा किया है कि वो वादा वफा करें और इस रोड को तामीर करवाएं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।